हे एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले हैं राजस्थान की सबसे फेमस गट्टे की सब्जी। और इसको बनाना इतना आसान है और ये बनती भी है बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। अगर आपने ये गट्टे की सब्जी एक बार ट्राई कर ली ना तो आप पनीर भी भूल जाओगे। तो ये राजस्थानी गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ मसाले को दरदरा पीसना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है साबुत धनिया। इन दरदरे पिसे हुए मसाले को जब हम बेसन में डाल के उसका डो तैयार करेंगे तो आप देखिएगा वो कितने ज़्यादा मसालेदार और टेस्टी तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खाने वाला सौंफ भी डाला है इसमें। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत जीरा। बेसन की कोई भी रेसिपी हो, जैसे पकोड़े हो या सब्जी, इसके साथ अजवाइन डालने पे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच अजवाइन का भी ले लिया है। तो जब हम बेसन का डो तैयार करेंगे तो उसमें हमें कसूरी मेथी भी डालना है। तो मैंने कसूरी मेथी को यहीं पे इसमें डाल के सबके साथ पीस लिया है और मैंने इसमें 4 से 5 काली मिर्च भी डाली है। अब इन सबको हमें हल्का दरदरा पीस लेना है। ये देखिए जैसा मैंने पीसा है आप लोगों को भी बिल्कुल वैसा ही दरदरा पीसना है। तो अब हम यहाँ पे तैयार करेंगे गट्टे के लिए बेसन का डो। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी बेसन का। और इसके बाद हमने जिन खड़े मसालों को दरदरा पीस लिया था हम उसे यहाँ पे बेसन में मिला देंगे। हम जब इन मसालों को इस तरह दरदरा पीसकर गट्टे के डो तैयार करने में डालते हैं तो इससे गट्टे का स्वाद बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस तैयार होता है। और हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। फिर यहाँ पर कड़ी पत्ते को आप बारीक काट करके इसमें डाल दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है हल्दी और इसको तीखा बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। ऐसे तो हमने धनिया को दरदरा पीस लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच धनिया पाउडर भी इसमें डाल रही हूँ। फिर डाले डो के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक। और जब हम गट्टे की सब्जी तैयार कर रहे हैं तो हमें उसमें मोयम डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हमारा गट्टा बहुत ही सॉफ्ट तैयार होता है और इसकी सब्जी बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली तैयार होती है। तो यहाँ पे डो को हम थोड़ा थोड़ा दही डाल के ही लगा लेंगे, हमें इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गट्टे को बनाने के लिए हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट लग के तैयार है। बिल्कुल सॉफ्ट गट्टे की सब्जी बनाने के लिए आपको इसी तरह का डो तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट गट्टे को उबालने के लिए हमने यहाँ पे पानी को अच्छे तरीके से उबाल लिया है। और यहाँ पे हमने बेसन का जो डो तैयार किया था उससे हम कुछ इस तरीके से गट्टे को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक छोटी छोटी लोई लेके इस तरीके से लंबे लंबे गट्टे को तैयार कर लिया है। और अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है, तो इस मौसम में गट्टे की सब्जी तो और भी ज़्यादा स्वाद लगती है। या कभी भी आपके घर पे सब्जी अवेलेबल ना हो तो आप ट्राई करें इस गट्टे की सब्जी को। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे लंबे लंबे तैयार कर लिए हैं और पानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल जाने के बाद ही आप इन सबको उबलते हुए पानी में डाल दें। और यहाँ पे गैस को आपको रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पे और इन गट्टे को अच्छे से आपको कुक हो जाने देना है। तो सारे गट्टे यहाँ पे पानी में डल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैस को हाई फ्लेम पे करना है और इसमें एक उबाल आ जाने देना है। तो बस कुछ ही देर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी में बिल्कुल अच्छे तरीके से उबाल आना शुरू हो गया है और यहीं पे हमारा गट्टा भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक भी हो जाएगा। जब ये बेसन के गट्टे अच्छे से कुक हो जाते हैं तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे आ गए हैं। और इसमें ऊपर ऊपर से ये बबल्स पे दिखने लग जाते हैं, तब आप समझ जाइएगा कि ये गट्टे बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। लेकिन हाँ, जब ये गट्टे उबल के ऊपर आना शुरू हो जाए तो आप गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए इसे 5 मिनट के लिए और अच्छे से कुक होने दें। उसके बाद पानी को साइड करके आप इन गट्टे को बाहर निकाल लें। जब सारे गट्टे बाहर निकल जाते हैं तो हमें इस पानी को फेंकना नहीं है, हम इस पानी के स्टॉक को अपनी ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे।
तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे सब्जी के लिए ग्रेवी। तो जिस जार में हमने दरदरे मसाले को पीसा था उसमें हमने एक टमाटर को रफली काट करके डाल दिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 इंच अदरक का और 1 छोटी इलायची। और यहाँ पे 1 सूखी लाल मिर्च को 2 टुकड़े में तोड़ के मैंने जार में डाल दिया है। फिर डालें थोड़ा सा पानी और इसका पेस्ट तैयार कर लें। तो ये देखिए ग्रेवी बनाने के लिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। हमने इसमें प्याज और लहसुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। और ग्रेवी में सबसे ख़ास चीज़ ये है कि हम यहाँ पे दही का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं दही का मसाला, जिसके लिए मैंने दही में लिया है आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी का लिया है। और यहाँ पे फिर हम डालेंगे आधी चम्मच मैगी मसाला। इन सब को डालने के बाद आप इस दही को अच्छी तरीके से मिला लें और ये हमारा दही का मसाला बनके तैयार हो गया है। तो अब हम तैयार करेंगे सब्जी के लिए ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है सरसों तेल और जैसे ही ये सरसों तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें हींग डाल देंगे। तो इस स्टेज पे हमें कुछ और नहीं डालना है, बस यहाँ पे हमने जो लंबी लंबी हरी मिर्चों को काट के रखा था ना उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। बस हरी मिर्च को थोड़ा सा होने दें और हमने जो टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा था अब हम उसे यहाँ पे मिला देंगे। और इसे डालने के बाद आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेंगे। हम इसे मीडियम फ्लो पे रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये मसाला बिल्कुल अच्छे से ड्राई होके भून चुका है और मसाले ने अपना तेल भी छोड़ दिया है। तो बस यहाँ पे हम इसे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। और हमने जो दही का मिक्सचर तैयार करके रखा था अब बारी है उसे डालने की। तो दही के मिक्सचर को डालने से पहले आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लेंगे और फिर हम गैस को बिल्कुल लो फ्लेम करके यहाँ पे दही का मिक्सचर इसमें डालेंगे। और डालने के साथ तुरंत ही हम इसे मिलाना शुरू कर देंगे ताकि हमारी दही बिल्कुल भी फटे ना। तो दही डालने के बाद आप इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लें ताकि हमारे दही का भी जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिलके भुन जाए और हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। और यहाँ पे हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है और जिसमें हमने गट्टे को उबाला था उसका पानी हमने संभाल के रखा था। अब हम उसको डालते हुए इस ग्रेवी को पतला कर लेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे गट्टे की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ इसलिए मैंने 1.5 कटोरी गट्टे के उबले हुए पानी को यहाँ पे डाल दिया है। फिर गैस फ्लेम को करेंगे हाई और इसमें हम एक उबाल आ जाने देंगे। तो जब तक हमारी ग्रेवी में उबाल आ रहा है तब तक हम इसमें मिला देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि नमक हमने पहले कहीं भी ग्रेवी या मसाले में नहीं मिलाया है। हमने इस सब्ज़ी में सिर्फ गट्टे को तैयार करने में ही नमक मिलाया था। तो यहाँ पे हम ग्रेवी के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए इसमें उबाल आ जाने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसे चलाते हुए इसमें 2 मिनट के अच्छे से उफान आ जाने देंगे और फिर हमने जो गट्टे को तैयार करके और काट के रखा है अब हम उसे यहाँ पे ग्रेवी में डाल देंगे। तो ये देखिए गट्टे को डालने से पहले ग्रेवी में इस तरह का उबाल आ जाना चाहिए, उसके बाद ही आप अपने गट्टे को डालें और फिर दोनों को साथ में उसे पकाएं। तो हमने यहाँ पे अपने गट्टे को इसमें डाल दिया है और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए आप सबको मिला लें। तो हमारी गट्टे की सब्ज़ी लगभग तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे क्रश की हुई कसूरी मेथी। हमने कसूरी मेथी को गट्टे को तैयार करने में भी डाला था और हम यहाँ इसे ग्रेवी में डाल रहे हैं। इससे हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा डिलीशियस तैयार होती है। गट्टे को डालने के बाद हमने 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से उबाल लिया है और अब करेंगे फ्लेम को बंद। और यहाँ पे हमारी टेस्टी राजस्थान की फेमस गट्टे की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस और सॉफ्ट तैयार हुई है कि इसको खाने के बाद आप पनीर तो खाना भूल ही जाएंगे और अपने घर पे बार बार इस गट्टे की सब्ज़ी को बनाएंगे।
तो आप इस गट्टे की सब्ज़ी को गर्मा गर्म चावल के साथ एंजॉय करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप लोग को ये राजस्थान की फेमस गट्टे की सब्ज़ी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।